मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज मैंने विषय लिया है, क्या एक मसीह विश्वासी होली का त्यौहार मना सकता है या होली का पर्व मना सकता है। आज इस विषय पर हम गहराई से अध्ययन करेंगे। परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप सबके बीच में इन वचनों को लाया हूँ। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि आप सबके बीच में इन वचनों को, जो बहुत ज़रूरी है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आप मेरी मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। समझाने में मेरे पिता परमेश्वर हर एक घड़ी मेरे साथ रहिए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा में होकर बातचीत करें, तेरी अगुवाई में होकर बातचीत करें मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं जो पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी दया, तेरा अनुग्रह उन पर हो मेरे पिता परमेश्वर। वो बुद्धि, वो ज्ञान देना मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना उदारता से देता और उसको दी जाएगी। तो पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप ऐसी कर रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए आप वचनों की ओर चलते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय वचन 20 पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बताना चाहता है कि हो सकता है कि हमें थोड़ी दुख तकलीफ हो। जो त्यौहार आते हैं, हम जानते हैं जब हम मसीह में नए नए विश्वासी बनते हैं, जो हमारे खास तौर दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, और जब ऐसा पर्व आता है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो तो सब आनंद करेंगे, लेकिन तुम्हें उदास होना पड़ेगा, क्योंकि हम इन कामों के सहभागी नहीं हो सकते। जैसे जैसे हम वचन पढ़ते जाएंगे, आपको बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर की सहायता से आपको पूरी कोशिश करूंगा, इन वचनों के द्वारा समझाऊंगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। हालेलुया। तो एक वचन ये हो गया पूरा। अब हम यूहन्ना 16 का 21 पढ़ते हैं। देखो, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, आप सब जानते हैं। जो मैं बोलना चाहता हूँ थोड़ा खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन आप सब समझदार हो, ये बातें सब समझते हो, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। और आगे वचन देखते हैं हम, याकूब 4 का 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। तो हम किसकी बात माने, परमेश्वर की या संसार की? तो हमें जो उचित है वो परमेश्वर की बात है, हमें परमेश्वर की ही बात मानना चाहिए। हालेलुया। और आगे हम वचन देखते हैं, इफिसियों 4 का 22, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार विरष्ट होता जाता है, उतार डालो।
तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है जो हमारा पुराना चाल चलन, जब हम एक मसीह को नहीं अपनाए थे, जब हमारा पुराना चाल चलन था, अगर अब भी हम मसीह को अपनाकर भी वही चाल चलन चलते हैं तो फिर हम गलत हैं। इससे तो बढ़िया हमें परमेश्वर में आना ही नहीं चाहिए और परमेश्वर को वचन के अनुसार जो आप पहले संसार में थे उसी के तरह हो जाइए। और परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कहता है परमेश्वर को भी खुश करना और संसार को भी खुश करना ये अनहोना है, बड़ी मुश्किल वाली बात है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे जो हमें परमेश्वर बताएगा। इसलिए एक जगह बाइबल कहती है कि हम मनुष्य की आज्ञा माने कि परमेश्वर की, तो हमें पतरस जब बोलता है तो परमेश्वर की हमें आज्ञा मानने के लिए बोलता है। और आगे वचन देखते हैं इफिसियों 4:23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है अपने मन के स्वभाव में, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। और फिर आगे देखते हैं वचन फिलिपियों 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो परमेश्वर इस वचन से हमें बताना चाहता है कि यीशु किस स्वभाव का था। वो जो बोलता था सच बोलता था, तो सच झूठ नहीं। तो परमेश्वर का एक जगह वचन भी लिखा है कि तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। परमेश्वर का जैसा स्वभाव, परमेश्वर का जैसा मन, वैसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हमें परमेश्वर को भावता हुआ स्वभाव होना चाहिए। जो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सके हमें वैसा काम करना चाहिए। हालेलुया। और आगे देखते हैं 1 तीमुथियुस 6:11, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। तो परमेश्वर भी हमें साफ साफ बता रहा है इन कामों में हमें सहभागी नहीं होना है, नहीं होना है तो नहीं होना है। और रोमियो 6:18, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। देखो, जब हम अविश्वासी थे तब हम पाप का जीवन जीते थे और ये सब कामों में लिपटे हुए थे, लेकिन जब हमने मसीह को अपनाया, परमेश्वर को अपनाया, तो हम पाप से छुड़ाए हुए हैं, धार्मिकता के दास हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये समझाता है। और देखो फिलिपियों 1:11, हम थोड़ी ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे काफ़ी रात हो गई है और फिर इतनी तो तेज़ी बोलना पड़ता है जो आपको मेरी सही सही आवाज़ पहुंच सके, क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूं वहाँ पे उस बाउंड्री में 8 कमरे हैं और जब ये सब सो जाते हैं तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, तो इन्हें परेशानी ना हो उनको दायरे में रखकर मैं बोलता हूं, थोड़ी जल्दी जल्दी बोलता हूं। लेकिन आप परमेश्वर के वचन बाइबल में से लिए हैं और बाइबल में से ही मैं बोलता हूं, परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं बोलता हूं। और देखो फिलिपियों 1:11 कहता है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का फल क्या है? परमेश्वर का फल क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा पिता काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। तो जब हम उसके बेटे बेटियाँ हैं तो हमें भी उसका काम करना चाहिए, क्योंकि देखो उसकी जो आत्मा हमारे अंदर है वो हमें उकसाती है, वो हमें बताती है कि तू लोगों को ये बातें बता। तो हम परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद और ये टॉपिक आपके बीच में लाया हूँ। तो हालेलुया। और आगे हम वचन देखते हैं रोमियो 12:2। अब जैसे जैसे वचन पढ़ते जाएंगे आपको इन वचनों के द्वारा मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। हालेलुया। रोमियो 12:2, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा
चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है इस सदस्य संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव कर सको या करते रहो या कर सको। हालेलुया। तो आगे वचन देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4:17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हम जानते हैं जब कोई पर्व आता है, क्या पता हमें घर के ही तरफ से कलेश मिले कि तू परमेश्वर में हो गया, तूने ये सब छोड़ दिया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ख़ास तौर अपने ख़ास मित्र होते हैं, वो भी बोलते हैं क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ मैंने ये सब करना छोड़ दिया, मैं होली सोली नहीं मनाता हूँ। तो मुझे भी ऐसा लोग कहते हैं कि अरे ये क्या तुमने कर दिया, ये सब त्यौहार छोड़ दिए, ये वो, क्योंकि हमने सब इनकी डिटेल पढ़ के देखी है। आप भी मेरे हिसाब से इन सब की डिटेल जानकारी लेना आपको भी बहुत ज़रूरी है। गूगल पर सर्च करो, विकिपीडिया पे जाओ, इन सब की डिटेल आपको पूरी पूरी मिलेगी। तो मैं वचनों में जो मैं जहाँ पे हूँ मैं उसी पे रहूँगा, वो फिर अलग बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कलेश होगा लेकिन महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। मान लो अगर हमने इस साल छोड़ दिया तो हमें इस साल थोड़ा ज़्यादा दुख होगा, लेकिन अगली साल वो दुख नहीं होगा इतना। तो परमेश्वर कहता है हल्का भरका क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों 4:18 क्या कहता है हम देखते हैं, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुओं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। तो पर आप भी देखते हो और हम भी देखते हैं कि अविश्वासी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो बनाई हुई मूर्तियों को पूजा करते हैं और उन्हीं की उपासना करते हैं, लेकिन हम जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं और इस धरती पर आपको जहां उसने नियुक्त किया है, आपका फर्ज बनता है कि उस गांव में, उस क्षेत्र में परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हालेलुया। और आगे वचन देखते हैं इफिसियों 5:6, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। तो मैं आज उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ जो कलीसिया चलाते हैं। परमेश्वर के वचन जो दासी होते हैं वो सुनाते हैं। परमेश्वर जो चर्च में लोग आते हैं तो उन्हें सही सही रास्ता दिखाएं, सही सही, क्योंकि आप एक परमेश्वर के स्वर्गदूत हो जो धरती पर परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको, और लोगों तक आपको वो काम दिया है, तो सच ही सच बताना। परमेश्वर का वचन कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। और इफिसियों 5:7 कहता है इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। देखो परमेश्वर का वचन हमें बार बार बताता है कि तुम उनके सहभागी ना हो। और इफिसियों 5:8 क्या कहता है देखो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तो पहले देखो जब हम अविश्वासी थे तो हम अंधकार में थे, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु को अपनाया तो हम ज्योति में आ गए। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है ज्योति की संतान के समान चलो। और इफिसियों 5:9, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो हमें बाइबल बताती है क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, तो हमें बाइबल को भी पढ़ना चाहिए।
जब भी टाइम मिले आप बाइबल को पढ़िए, जिससे आप परमेश्वर की संगति करोगे और परमेश्वर आपको लीड करेगा किस दिशा में चलना है, किस दिशा में नहीं चलना है। हालेलुया। इफिसियों 5:10 कहता, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखो हमें और आपको वचन ही के द्वारा संभाल सकता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। और देखो इफिसियों 5:11, अंधकार के निष्फल कामों में भागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। हालेलुया। जब हम यीशु की सेवकाई देखते हैं, वो मंदिर में जाकर उन लोगों पर उलाहना देता था। पतरस की सेवकाई देखते हैं, उन लोगों पर जाकर उन पर उलाहना देता है। तो हम इनके सहभागी या इन त्योहारों के सहभागी कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर हमें साफ साफ मना करता है। और देखो, हम ज्योति की संतान हैं, हम ज्योति की नाई चलेंगे और हम आपको वचन के द्वारा भी आज समझाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से। तो हम मत्ती की पुस्तक 5:14 वचन पढ़ते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। और देखो, जो नगर पहाड़ जो ऊंचाई पे है वो कभी छिप सकता है? किसी मनुष्य की नज़रों से वो बच सकता है? नहीं बच सकता है। और मत्ती 5:15 क्या कहता है? और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं थोड़ी देर इस वचन पर रुक जाता हूं। देखो, आपको परमेश्वर ने जिस गांव में, जिस क्षेत्र में चुना है, आपको एक दीपक की तरह चुना है, क्योंकि आप एक ज्योति हो और आप ही छुप कर बैठ जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, और दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि ऊपर रहते हैं, जिससे प्रकाश सब घर के लोगों पर पहुंचे। मतलब आप एक प्रकाश हो, परमेश्वर में ज्योति हो, परमेश्वर की संतान हो। जिस गांव में भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, आप एक ज्योति के समान रहो, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। और मत्ती 5:16 क्या कहता? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बताता है कि हमारा चाल चलन ऐसा हो, उनसे मिलता जुलता ना हो। हाँ, हम भले कामों को पर तुम्हारे भले काम, हमारे जो हम भले जिनके लिए भी कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन देखो, हम किसी से बैर नहीं कर सकते। हमें सबसे प्रेम रखना है। और प्रेम क्यों रखना है? क्योंकि प्रेम नहीं रखेंगे तो हम परमेश्वर का वचन कैसे पहुंचाएंगे? तो हमें प्रेम रखना है, लेकिन उनके कामों में सहभागी नहीं होना है। और आगे वचन देखते हैं, फिलिपियो 4:8, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। तो परमेश्वर कहता है जो बातें सही हैं, जो बातें आदरणीय हैं, उन पर मन लगाया करो। हालेलुया। और आगे हम वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 10:5, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। परमेश्वर का कहता है जो हमें ऐसी परेशानी आती है उनका मैं खंडन करता हूँ, और जो मसीह जो हमें आज्ञा देता हूँ उनको आज्ञाकारी बना देता हूँ। हालेलुया। और रोमियो 5:13 क्या कहता है देखते हैं, परमेश्वर जो
आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रकार से आपको आनंद से भरेगा, आपको हर एक खुशी देगा। बस आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलिए और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलिए। हालेलुया। तो आज हमने सीखा कि मसीह भाई बहनों को होली त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। मेरा जो देखो परमेश्वर ने जो मुझसे कहा, जो मेरी अगुवाई की, वो आप सबके सामने मैंने रख दिया। अब आपकी मर्जी है उस पर चलना या ना चलना। मेरा ख्याल तो यही है, परमेश्वर के वचनों पर चलो। परमेश्वर की हम संतान हैं, परमेश्वर की ही आज्ञा को हमें मानना चाहिए। आप तो इन वचनों के द्वारा आप सबने जो कुछ सुना, समझा, पढ़ा, और आप घर में भी इन वचनों को नोट कीजिए और खुद आप पढ़िए, क्योंकि मैंने इन वचनों को बाइबल में से ही लिए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको संभाले और वो हिम्मत दे। जहां आप टूट रहे हो, परमेश्वर आपको सहारा दे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।